आध्यात्मिक वाणियों को हम सुनाए। कारगिल से सरस्वती। जय सदगुरुदेव। आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, बहुत अच्छी आ रही है। हाँ, कल तो आप लोग बोले थे कि कम ज्यादा हो रहा है। हाँ, कल कम ज्यादा, कभी ज्यादा कभी कम, आज अच्छी आ रही है। अभी तो अच्छी आ रही है। बारापन दाना करो सदगुरु दी वह हमार आओ सबा हम में महिमा परम्पार शरण शरण। प्रिय लगेगा या अप्रिय लगेगा या का अवस्था लगेगा।
आप उससे मिलना चाहोगे या नहीं मिलना चाहोगे, या नॉर्मल स्थिति रहेगी। आप उससे बातचीत करना चाहोगे या नहीं चाहोगे, या नॉर्मल स्थिति रहेगा। आप उसकी बात को सुनना चाहोगे या पसंद नहीं आएगा। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बुझो। आपको उसको देखने का मन करेगा या नहीं करेगा। हो गया। उससे बातचीत करने का मन करेगा या नहीं करेगा, या दोनों का बीच का स्थिति होगा। उसके पास आपको बैठने का मन करेगा या नहीं करेगा। उसको टच करने का आपका मन करेगा या नहीं करेगा। ए हंसनी और हंसा, आप भेद को बुझो और समझो। उसकी बाणी आपको सुनने का मन करेगा या नहीं करेगा। ए हंसनी, आप भेद को बुझो। ये आप किससे देखना चाहते हो? आंख से देखना चाहते हो। उससे किससे मिलना चाहते हो? पाना चाहते हो शरीर से। उसकी वाणी आपको अच्छी लगती है या नहीं लगती? किससे सुनते हो? कान से। उसके साथ आप बातचीत करना चाहते हो तो तुम्हारी बातें उसके चित्त में जाएगी और उसकी बातें तुम्हारे चित्त में आएगी। अब यहाँ पर आपके पास थोड़ा कठिन तो है, लेकिन आप बुझ जाओगे। ए हंसनी, इसके लिए आपको 5 ज्ञान इंद्रिया दिया गया है। जड़ देश के लिए आप भेद को बुझो, आंखें दी गई है, कान दिया गया है, त्वचा आपको स्पर्श करने के लिए त्वचा दिया गया है, शरीर, हाथ। आप थोड़ा सा ध्यान से बुझना। वाणी सुनने के लिए आपको कान दिया गया है। उसको आप चखना चाहते हो, कोई वस्तु है उसको चखा भी जाता है। ए हंसनी और हंसा, उसके लिए तुम्हारे पास जीवा है। कभी आप जो है किसी चीज को चखते भी हो। ए हंसनी, यह सारे जड़ वस्तुएं हैं। अब थोड़ा सा भेद को समझो। जब तक तुम्हारा शरीर है तब तक तो आप आंख से देख पाओगे। ए हंसा और हंसनी, जब आंख नहीं है तब कैसे देखोगे? तब देख नहीं पाओगे। ए हंसा और हंसनी, ये सारे काम सुरति करती है। ये सुरति के भेद को समझो। देखने का काम भी सुरति करती है, सुनने का काम भी सुरति करती है, चखने का काम भी सुरति करती है, स्पर्श करने का काम भी सुरति करती है। ये पांचों जो ज्ञान इंद्रियों का जो काम है वह सुरति करती है। आप भेद को समझो। आपको इस जड़ शरीर में 5 काम के लिए 5 शरीर मिला है, जड़ शरीर है, ज्ञान इंद्रियां हैं, लेकिन ये पांचों का काम एक करती है, उसका नाम सुरति है। ए हंसा और हंसनी, आप भेद को बुझो। और जो ये जड़ इंद्रियां हैं, आंखें हैं, हाथ है, पांव है, मुख है, लिंग है, गुदा है, कान है, त्वचा है, जीवा है। ए हंसा और हंसनी, आपको जड़ देश में
काम करने के लिए 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं, 4 अंतःकरण है, 9 द्वार है, हिंसा और हंसनी 8 चक्र है, 8 कमल है। हिंसा और हंसनी यह जड़ देश के लिए है। अब आप इनको बंद करो, अब चेतन देश में चलो। चेतन देश में एक ही सारा काम करती है जिसका नाम सुरति है। हिंसा और हंसनी जो आप इंद्रियों से काम करते हो वो बंधन में आते हो, और जो सूरज से काम करते हो वह बंधन में नहीं आता। आप सदगुरु के भेद को समझो। अभी आपको बता दिया गया ये जड़ इंद्रियां हैं, जो 5 कर्म इंद्रियां हैं और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, यह जड़ है। और आपकी जो सुरति है वह चेतन है। हिंसा और हंसनी थोड़ा सा भेद को बुझ जाओ। जो भजन होता है वह सूरज से होती है। सुरति का बोध संसार में किसी को नहीं है, केवल वही है जहाँ विहंगम योग है। थोड़ा कठिन है लेकिन कठिन नहीं है, तभी कहा जाता है सुरति सी देख लो निज देसा, सुरति सी देख लो निज देश। ये हंसनी और हंसा आपकी सुरति ही इस शरीर में फंसी हुई है। आपका सुरति को कैद किया गया है। ये हंसा और हंसनी जो मन है उसका सूक्ष्म रूप सुरति है, और सुरति का सूक्ष्म रूप निरति है। थोड़ा कठिन है लेकिन आपको भेद बूझना होगा। जो मन से आप संसार में काम करती हो वह जड़ कर्म है, लेकिन सूरज से ही काम होता है। हिंसा और हंसनी वह सदगुरु के संग आप सूरज से मिल सकते हो। इंद्रियां वहां नहीं जाती। आप भेद को बुझो। आप सूरज से ही तो मिलते हो। पहले किसी से मिलना होता है तो आप सूरज से मिलते हो, उसका मन में चिंतन करते हो और विचार करते हो। उसके बाद जड़ शरीर से मिलते हो, जड़ शरीर से कर्म करते हो। इसमें कोई भेद नहीं है, और भेद भी है और बूझना भी है। हंसनी आप भोजन करते हो और स्वाद जिह्वा से लेते हो, आपको तृप्ति होती है। यह जड़ भोजन है। चेतन भोजन वह सूरज से होती है। और सुरति को कहाँ कहाँ रखोगे? ये हंसा और हंसनी सदगुरु तो आपको बता ही दिया है। क्या बताया है सदगुरु? कामी चिंता ना काम का, ज्ञानी चिंतन नाम, धेनु वास चिंता न करे, त्यों सो मेरा सतनाम। ये हंसा और हंसनी ये चैलेंज है आपको। ऐसा सत्संग आपको कोई नहीं सुना सकता, क्योंकि यह सदगुरु की विहंगम योग का सत्संग है। वही सुनाएगा जिसको
विहंगम युग का ज्ञान है। ये हंसनी सूरत से भी मिलन होता है, सूरत से ही सदगुरु से मिला जा सकता है। आप सूरती की भेद को समझो, सदगुरु की साधना को समझो। जो आप वंदना करते हो वह वाणी से करते हो, जो आप अगरबत्ती जलाते हो, पूजा करते हो, हवन करते हो, पाठ करते हो, वह सब इंद्रियों से है। और स्वामी जी क्या कहते हैं? इंद्रियों से नाहि साधना, नाहि साधना प्राणसी चित्ता मनसी, नाहि साधना नाहि बुद्धिमा हानिसी। इंद्रियों से नाहि साधना, नाहि साधना प्राणसी चित्ता मनसी, नाहि साधना नाहि बुद्धि मानिसी। प्रकृति काया धारत जी, स्वज्ञान से साधन चले। कहे सदा फल गति विहंगमा, योग से प्रभु आज मिले। यह छी जो सुरति का जो भेद है, आप भेद को बुझो। जब वह सुरति कहाँ से आई है आपको पता नहीं है। आप इस शरीर में कैद हो, आपकी सुरति यही इस संसार में कैद है। स्वामी जी क्या कहते हैं? सुरते पासी संसार में, सुरते पासी संसार में, काशी पारी गय दूर। सुरते पासी संसार में, काशी पारी गय दूर। सुरते मारी चिराकारो, आठ आपकी सुरति कहाँ लगी है? सीधी सीधी भाषा में समझो। पति में लगी है, पत्नी में लगी है, बच्चों में लगी है, धन में लगी है, और कहाँ लगी है? संसारिक पूजा पाठ में लगी है, एहसनी भोजन करने में लगी है, लैट्रिन पेशाब जो तुम्हारा संसार का जो सुख है उसमें लगी हुई है। इसी को स्वामी जी ने कहा है, सुरते पासी संसार में, सुरते पासी संसार में, काशी पारी गय दूर। सुरते बारी चिराकारो, आठ पार हुजूर। ये हंसा और हंसी आपकी सुरती कहाँ लगी हुई है? आज ये काम करना है, आज ये काम करना है, आज ये नहीं हुआ,
आज बिजनेस का पैसा इनको देना है, उनसे लेना है, माल लेना है, क्या क्या चीजें हैं संसार में, आप समझो, इनसे मिलना है, उनसे मिलना है। इसी में जीव जो है भागदौड़ में फंसा हुआ है। और सदगुरु जी है सदगुरु तो आप ही का है। जितना भी जीव है सदगुरु सबको प्रेम करता है, आप सोच भी नहीं सकती। आप सदगुरु की बारी को बूझो तो सदगुरु कहता क्या है, सूरते पासी संसार में तासी पारी गय दूर, सूरती बारी सिराकार आट पार हुजूर। हंसनी आपकी सूरत भी कहाँ लगी है। देखो संसार में मैं कुछ उदाहरण आपको दे देता हूँ, बाकी आप बुझ जाना, समझ जाना। किसी की सूरत कहाँ लगी है, मेरी बेटी जवान हो गई, उसकी शादी करना है, उसमें लगा हुआ है। किसी की सूरत लगी हुई है, मेरा बेटा जवान हो गया, उसको शादी करनी है। मेरा बेटी पढ़ाई कर रही है, उसको नौकरी मिलना है, उसकी चेतना वहां लगी हुई है। अब ऐसे ही आप समझ जाना, किसी का बिजनेस में लगा हुआ है, किसी का अधिकारी ने उसको डांट दिया है, उसी में परेशान है। मेरा अधिकारी ने मुझे बहुत डांटा, ऐसा बोला। कोई पति से परेशान है और कोई पत्नी से परेशान है। यह संसार ऐसी ही है, उसकी चेतना उसी में लगी हुई है। पति ने ऐसा क्यों बोला, पत्नी ने ऐसा क्यों बोला, इसी उलझन में जीवन समाप्त हो जाता है। अरे इनको छोड़ो, यह तो पति का काम ही होता है बोलना, और पत्नी का काम ही होता है दो बातें सुनाना। अरे आप अपना देश में चलो, अपने सुरती को कहाँ लगाओगी। इतना बड़ा ज्ञान आपको सदगुरु ने दिया है, आप वहीं लगाओ ना, अपना भूमि पर और गुरु का चरण में। गुरु के चरण में क्या क्या मिलता है आप गिन नहीं पाओगे। गुरु के चरण में आनंद मिलता है, गुरु के चरण में शांति मिलती है, गुरु के चरण में अगम भेद को आप बुझ जाते हो। गुरु के चरण में रहने से मनोकामना पूर्ण होती है। एक ही तो चीज है ऐसा, जहां पर आप सूरत रखते ही सारा एकदम गतिमान हो जाता है। ऐसा और हंसनी आप भेद को गुरु का चरण कल्प वृक्ष है, गुरु का चरण कामधेनु है, गुरु का चरण तुम्हारा घर है, गुरु के चरण से पूरा संसार निकला है। हंसा और हंसनी यह भेद की बातें हैं, आपको कोई नहीं बता सकता। ये चैलेंज है, केवल वही बताएगा जहां विहंगम योग है, जहां स्वर वेद है। चारों फल गुरु चरण में, चाहमिता फल पाए। हंसनी और हंसा, एक व्यक्ति ने बहुत पूछा, अरे गुरु के चरण में क्या काम सुख मिलेगा, पति का सुख मिलेगा, पत्नी का सुख मिलेगा। हंसा और हंसनी संसार क्या क्या पूछता है। अरे गुरु का चरण आप जानती ही हो, गुरु का चरण, अरे इतना कहती ही शरीर में कंपन हो जाता है,
गुरु का चरण में पति सुख क्या है? अरे ऐसा सुख है उसमें, कवनायानंदा अपूर्व है, भोगी जगत उदास, कवनायानंदा अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास, कवनायानंदा अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। हंसी, आप जड़ सुख की बात करते हो, अरे आप चेतन सुख की बात करो जो निरंतर है। पति सुख क्षणिक मिलता है, पत्नी सुख क्षणिक होता है, उसके बाद अपार कष्ट होता है। ऐसा और हंसनी और गुरु के चरण का सुख तो निरंतर है, अभी भी है, हर पल है, वह कभी समाप्त नहीं होता और उसको आपको सूरज से बुझना है। हंसनी, संसार का धन संपदा, तुम्हारा जौवन, तुम्हारा स्वरूप, ये सब नाशवान है। गुरु का चरण भी नाशवान नहीं है, वह चेतन है, वह निरंतर है, अभी भी है, जुगों जुगों तक रहेगा। हंसा और हंसनी, आप भेद नहीं बुझते हो, आप संसार का सुख पा करके भी अधूरा है। जो चेतन सुख है, जो सद्गुरु का सुख है, जो गुरु चरण का सुख है, सब कुछ तो वही है। अरे संसार का आपको क्या नहीं है, आप भेद को बुझो। एक पादमी सृष्टि पसारा, तीन पादया अमृत न्यारा, अमित पाद गुरु चरण माही, अमित पाद गुरु चरण माही, सुरति निरति संत समाही, आभा चली सदा गुरु रूपा, समय समय पारा अधिक अनुपा, सुरति बाधी गुरु रूपा समावी, अगमय गोचरा अनुभव पावी। हंसनी और हंसा, आप भेद को बुझो। जब आपको दुनिया में कोई चीज न मिले तो सीधा गुरु के चरण में चले जाना, अवश्य मिलेगा, 100% मिलेगा। इस संसार में तुम्हें कुछ भी न मिला हो, आप गुरु के चरण में चले जाना। हंसनी, जाना कहाँ है? गुरु का चरण तुम्हारे पास में है, तुम्हारा भूमि पर है और सूरत से जाना है। हंसा और हंसनी, आप भेद बुझो। इस संसार में जो तुम्हें कोई चीज न मिलती हो, उसके लिए आप गुरु के चरण में चले जाना, अवश्य मिलेगा। हंसनी, आप भेद बुझते नहीं हो। गुरु का चरण में अनंत ज्ञान है, अनंत ऐश्वर्य है, अनंत शक्ति है। आप सोच नहीं सकती
ऐसा ऐसा मैं उदाहरण आपको दे सकता हूं। भेद है, भेद में भेद है, भेद में भेद है। ए हंसनी, गुरु का चरण ही अब क्या कहूं मैं। कामधेनु है, स्वर्ग है, आनंद का भंडार है, ज्ञान का भंडार है, सारा तो वही है और रहना सूरज से है। ये हंसनी और हंसा वहां देखती 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 क्या कहती, सूरती सी देख लो निज देश, देखाता देखाता देखा न लागी, मिट गए साका लयन देसा, सुरती सी देख लो निज देश। ये हंसनी और हंसा संसार का सुख तभी मिलेगा जब आप संसार में रहोगे। ये हंसनी, लेकिन जो चेतन सुख है आप संसार में रहोगे तो भी मिलेगा और शरीर छूट जाएगा तो भी मिलेगा। वह मिलेगा क्या, वह तुम्हारे साथ ही निरंतर है, कभी अलग हो ही नहीं सकता। उसी से तो आप भुला गए हो और भुलाने के कारण वह सुख कहाँ ढूंढ रहे हो, संसार में ढूंढ रहे हो, बच्चों में ढूंढ रहे हो, पति में ढूंढ रहे हो, पत्नी में ढूंढ रहे हो और संसार का धन संपदा में ढूंढ रहे हो। ये हंसा और हंसनी यह गुरुमुखी विद्या है। जेहि सुखा बिना जीवा शांति नहीं, जेहि बिना जीवा सुखा शांति नहीं, सुख को जाता दिन जाए, जेहि बिना जीवा सुखा शांति नहीं, सुख को जाता दिन जाए, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु को यन पाए, जेहि बिना जीवा सुखा शांति नहीं, सुख खो जाता दिन जाए, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु को यन पाए। ये है श्री। संसार में बहुत सी साधक है, गुरु में प्रेम अलग चीज है। वह प्रेम कैसे उदय होता है आपको भेद बूझना होगा और समझना होगा। स्वामी जी ने तो वो भी बता दिया है आपको। कूर्मा गंगा में वासी है, अंडा नवा हर सुरती से अंडा शिवई, सहजाय गरत बात, कूर्मा गंगा में वासी है, अंडा नवा हर रात, सुरती से अंडा शिवई, सहजाय गरत बात, सीपामा सिंधु सीपसा गर रही, चीता लगी आसमान, सिंधु सीपसा गर रही,
लगे आसमान, बूंदा पाय मोती बनी। आप भेद को बुझो संसार में रहती हुई। आपको आपका काम तो सूरज से है, ये हाथ से काम नहीं है, आपका इंद्रियों से काम नहीं है, आपका काम तो सूरज से है। तो जब संसार में रहो और सूरज से अपने गुरु के बीच में रहो, गुरु के चरण में रहो। ऐसा ज्ञान आपको कहा, ऐसा ज्ञान इस संसार में कहीं है नहीं। जो आपका प्रथम भूमि का जो साधना है और द्वितीय भूमि की जो साधना है और तृतीय भूमि की जो साधना है, ये तो आपको संसार को समझने के लिए है। आप भेद को बुझो। यह जो प्रथम भूमि है यह संसार को बुझने के लिए है, द्वितीय भूमि भी संसार को बुझने के लिए है और तृतीय भूमि भी संसार को बुझने के लिए है। इससे सारा संसार का ज्ञान हो जाएगा। और चतुर्थ भूमि जो है चेतन है, वहाँ केवल सुरति का काम होता है। ये हंसनी और हंसा जो जिसको सुरति का जो बोध है, आप जानते ही वो सुरति क्या है। जो शिराऊ पारा गागरी, सुरति धारे पनियार, चौबेरी गुरु संत जाना, सादा में सूरति समार। ये हंसनी जो आप सिर पर आप घड़ा रखते हो, या तो उसको हाथ से पकड़ो, लेकिन हाथ से पकड़ नहीं पाओगे क्योंकि आपके पास दो घड़ा है और रस्सी भी है। तो वह पनिहारिन क्या करती है, एक हाथ में रस्सी लेती है और दूसरे हाथ में घड़ा लेती है बगल में, और जो सिर पर घड़ा है उसको हाथ तो है नहीं, दो ही तो हाथ है उसके, तो उसको कैसे पकड़ती है। ए हंसनी, आप सूरत से देखो जड़ का काम कर रही हो। अरे आप भेद को बूझो तो उसका देखो, वो सिर पर घड़ा रखी है और बीच में बीठा भी रखी है। ये हंसनी, आप इसी भेद को आप बूझ जाओ, आप सब कुछ बूझ जाओगे। यह भजन नहीं है, यह सदगुरु के हृदय की चेतन मणि है। आप सिर पर घड़ा और बीच में बीठा और तुम्हारी सुरति, यह भेद है और भेद में भेद है और भेद में भेद है। इससे अधिक संत कोई नहीं खोल सकता है। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बुझो। एक पनिहारिनी स्त्री है, उसके सिर पर एक घड़ा है और बीच में बीठा लगा करके उस पर रखा हुआ है, टिकाए हुई है। एक हाथ में दूसरा घड़ा है और दूसरे हाथ में रस्सी है। इसी में भेद है, इसी को आप बुझ जाना, इसी लाइन को आप समझ जाना, आप सब कुछ बुझ जाओगे। इस विहंगम युग का सारा ज्ञान इसी में है। ऐसे ही थोड़ो ये भजन रोज गाई जाती है। ये हंसा और हंसनी आपको खोल करके बता दिया गया एकदम। एक पनिहारिनी स्त्री है, उसके सिर पर घड़ा है और सिर और घड़े के बीच में
बीठा रखा हुआ है, जिसे बिंडा बोलते हैं, बीठा बोलते हैं, और एक घड़ा बगल में है और एक हाथ में रस्सी है और वह लेकर के चल रही है। आप इतना ही भूल जाओ, आप विहंगम योग की सब कुछ भूल जाओगे। ये हंसनी, यही भेद है। अब इस भेद को इससे अधिक कौन खोलेगा? तो यही भेद है, ये हंसा और हंसनी, इसको कभी नहीं भूलना। क्या बोला? एक परिहारी स्त्री है, वह सिर पर घड़ा रखती है और सिर और घड़े के बीच में बीठा रखती है। एक घड़ा बगल में रखती है और एक हाथ में रस्सी रखती है और घड़ा मिट्टी का है। आप ख्याल रखना, और लेकर के चल रही है। इसी में सारा भेद है, सारा भेद विहंगम योग इसी में है। जैसे मैं बताता हूं वैसी आपको कोई नहीं बताएगा। ये हंसा और हंसनी, यह सदगुरु की महिमा है। अब इसके आगे कुछ रह नहीं गया है, इसी में अनंत ज्ञान है। आप सोच नहीं सकती हो यह रोज भजन किस लिए गाई जाती है। समारो सखी सूरती फुटे नगरी, समारो सखी सूरती फुटे नगरी, गोरा गड़ा नहीं मनियारीना, शीला सुमति की लगी हरसरिया, समारो सखी सूरती फुटे नगरिया, एक हाथ करवा दूसरा तरसरी, गागना माल की डगर पकड़िया, समारो सखी सूरती फुटे नगरिया, निस दिन सूरती घड़ा पर रात, पिया मिलने की, पिया मिलने की, यही है जल्द पिया, पिया मिलने की, यही है जल्द पिया, समार सखी सूरती फुटे नगरिया, समार सखी सूरती फुटे नगरी, कहत कबीरा सुन भाई साध, कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, पिया तो हर बसला, पिया बसला अमरपुर नगरी, समारो सखी सूरती फुटे नगरिया, समारो सखी सूरती फुटे नगरिया, निस दिन सूरती घड़ा पर रात, पिया मिलने की, पिया मिलने की, यही है जुग पिया। ए हंसनी, एक भी और भी भूल जाओ, और आज ही भूल जाना। जैसी परीक्षा होता है, एग्जाम होता है संसार में, चलो तो कुछ लोग पेपर आउट कर देते हैं। आप भेद को बुझना,
वैसा ही मॉडल पेपर बना देते हैं जो एग्जाम में आने वाला होता है। ऐसा और हंसनी संत ऐसे ही सदगुरु का भेदी होता है, वह पेपर आउट कर देता है। ये हंसनी और हंसा आप भेद को बुझो। जो सदगुरु का जो संत है वह पेपर आउट कर देता है। आप भेद बूझ नहीं पाते हो, लेकिन भेद बूझ जाना उसके ऊपर पहरा रहता है। आप भेद बूझ नहीं पाओगे। हंसा और हंसी जो सदगुरु का जो हंस होता है, जो संत होता है, जो हंसनी होती है, वह पेपर आउट कर देती है। और जो उसके हंस है, हंसनी है, वो बुझ जाती हैं। यह ज्ञान पूरा संसार के लिए नहीं है, यह ज्ञान भेदी के लिए है, मरामी के लिए है। जुगाना जुगाना हमा आई हजताया, कोई कोई हंसा हमारा, कह कबीर तो पहुँचाऊं परम पुरुष दरबारा। जुगना जुगाना आई चिताया, कोई कोई हमका हमारा, कहे का वीरता तो पहुँचाऊं परम पुरुष दरबारा। कसता कसौटी जोटी की ताको सा दसुनाय, वही हमारा हंस है, कह कबीर समुझाय। ये हंसनी और हंसा आज आप भेद बुझ जाओ। क्या स्वामी जी के यहाँ भी पेपर आउट हो जाता है? ये हंसा और हंसनी, हाँ यह सत्य है। स्वामी जी के यहाँ भी पेपर आउट हो जाता है और वह पेपर संत लोग आउट कर देते हैं। आप भेद को बुझो। जो संसार में होता है वही चेतन में भी होता है। जो सदगुरु है, अरे वह तो पेपर तुरंत आउट कर देता है। किसके लिए? अपने हंसों के लिए, अपने हंसनी के लिए। ये हंसा और हंसनी, यही तो भेद है। देखो, हम भी उसी में से पास हुए हैं। हम भी संत संग रह करके ही बूझे हैं। ये हंसनी हमारे में कहाँ से पढ़ाई कर पाएंगे इतना? हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, केवल हम भी उसी संतों के संग रह करके ही हम भी बूझ गए हैं। ये हंसा और हंसनी, यह भेद है। भेद में भेद है, भेद में भेद है। और आप ढूंढते रहो। बिना संत सदा गुरु मिले, बोध किसी को नाय, नहीं हुआ नहीं होएगा, बोध संत संग भाई। ये हंसनी और हंसा प्रभु को प्यारा भक्त है, भक्त को जीवन दान, भक्त भक्ति में रत रही, और न दूसर का। प्रभु को प्यारा
भक्त है, भक्त को जीवन नाम, भक्त भक्ति में रत रही और न दूसर काम। भक्ति प्रताप सो जानई, जिह पर कृपा अपार। भक्ति प्रताप सो जानई, जिह पर कृपा अपार। भक्तन के प्रभु बस रहे, यह माता है तत्वसार। भक्ति प्रताप सो जानई, जिह पर कृपा अपार। भक्तन के प्रभु बस रही, यह माता है तत्वसार। ऐसा और हंसी सदगुरु का ज्ञान अनंत है, और सदगुरु अपने प्रेमी को तो छुपा करके दे ही देता है। देखो, आप में प्रेम होना चाहिए, और जैसे ही आपका प्रेम होगा तुरंत फल मिलता है। आप भेद नहीं बुझते हो। कर्म फले चिरा काल में, प्रेम सद फल दे। जो जो प्रेम बढ़ाव है, त्यों सुख फल ले। ऐसा और हंसनी, अब तो आप सारे बूझिए। अब गुरु में चुपचाप शांति से लग जाओ और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। गुरु सदगुरु सब कुछ तो वही है, वह तो देखता ही है आपको, हर पल देखता है, हर क्षण देखता है। आपको दृढ़ रहना है, कोई भी नियम मर्यादा के विरुद्ध काम नहीं करना है, नहीं तो आप फंस जाओगे। जाहि देहसी कर्म है, भोगा हो यशोई दे। देह विदेहाना मुक्ति है, कर्म भोग है। हंसनी जड़ देश से आप चेतन देश में रहो और अपनी चेतना से रहो। अब इतना आपको साफ साफ तो सदगुरु की वाणी को खोल खोल करके आपको बता दिया गया। अब आपको भूल जाना चाहिए और गुरु के चरण में समा जाना चाहिए, और सदगुरु को भी भूलना नहीं है, और जल विद्वत रहना है, मणि सर्पवत रहना है। ऐसा और हंसनी, यही आपका जीवन का उद्देश्य है। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।